से बाकी 12% की दर से 3 सालों के एंड में कुल 59,940 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि 3 साल बाद टोटल अमाउंट 59,940 हो जाता है। 12% की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी बताइएगा। अच्छा दीक्षा करो। एक आदमी ने 45,000 रुपए उधार लिए, कुछ पैसा उसने उधार लिया 10% ब्याज की दर से, कुछ पैसा उसने उधार लिया 12% ब्याज की दर से। ये सेकंड हिसाब से पूछा कि उसने 12% की दर से कितना पैसा उधार लिया। 3 साल में 59,940 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। 45,000 रुपए 3 साल में 59,940 हो गए तो ब्याज कितना मिला घटाओ। 59,940 में से 45,000 घटाएंगे तो 14,940 रुपए ब्याज हो गया 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया बटे 3। फिर 1 साल का ब्याज आ गया मेरे दोस्तों, कितना आ गया 1 साल का ब्याज। तो आपको सर 3 चौक 12 2 3 नाम 27 3 8 24 4980 रुपए, ये 1 साल का ब्याज आ गया। आपसे पूछा 12% दर पर उधार ली गई राशि, क्या 12% को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, 10% प्लस 2%। 12% को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 10% का ब्याज यहाँ भी है 10% का ब्याज यहाँ भी है, तो ओवरऑल 10% तो ब्याज मिलेगा मिलेगा। 45,000 रुपए आपने अगर कुल उधार लिया है तो 45 रुपए पर कितना ब्याज मिलना चाहिए 10%। 45 का 10% कितना होता है 450 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए था। सॉरी 45,000 का 10% 45 रुपए, लेकिन आपको ब्याज कितना मिला 4980 रुपए, यानी आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला 480 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला। 480 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो आप मुझे बताइए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है आपको, तो आप कहोगे कि सेकंड हिस्से पर आपको 2% ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो सेकंड हिस्से का 2% ही 480 रुपए के बराबर है, सेकंड हिस्से का 1% 240 है, सेकंड का 100% 24,000 रुपए है, यानी कि मेरे प्यारे 12% ब्याज दर पर उधार ली गई राशि कितना 24,000 रुपए। आंसर है सी ऑप्शन, बेस्ट तरीका है इस सवालों को करने का ये। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप समाप्त बच्चों, टाइप। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, एक सवाल और 122 नंबर। ये सवाल प्रॉपर मेंस लेवल का है, करके बताएंगे। 122 नंबर सवाल, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसी टाइप का एडवांस वर्जन कल ही बताने वाला टाइप। हाँ जी अंकित करके बताओ, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक आदमी ने 90,000 रुपए 3 स्कीम एबीसी में लगाए हैं जो आपको 16%, 19% और 31% का परिणाम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो 50% ज्यादा है जो अमाउंट स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया है। तो आपसे पूछा बताओ स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,300 इन 3 साल, ये 3 साल के एंड में कुल धनराशि 1,50,300 रुपए हो जाती है 3 साल के एंड में। ये सवाल डबल एलिगेशन वाला हो गया मेरे प्यारे। सुनो, एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 स्कीम में। स्कीम ए कितना ब्याज दे रही है 16% परिणाम, स्कीम बी में कितना ब्याज है 19% परिणाम, स्कीम सी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 31% परिणाम। बोला स्कीम सी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि स्कीम ए में अगर आपने 2 रुपए लगाए हैं तो स्कीम सी में आपने 3 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए 3 रुपए इन्वेस्ट किए। अब बताओ स्कीम ए में कितना ब्याज है 16%, स्कीम सी में कितना ब्याज है मेरे प्यारे 31%। तो इन दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर, इन दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बताओ, कर सकते हो डेविएशन से, वेटेड एवरेज से हो जाएगा। स्कीम ए और सी में 2:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, स्कीम ए में 16% ब्याज मिल रहा है, स्कीम सी में 31%, तो इन दोनों स्कीमों में मिलाकर आपको टोटल कितना ब्याज मिल रहा है। तो आप कहोगे सर 16 दूनी 32 और 31 तिया 93, 32 प्लस 93 हो गया 125%। कितने रुपए पर मेरे दोस्तों 2 और 3 5, 125/5 मैंने वेटेड एवरेज से निकाले 25%। तो दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर मेरे दोस्तों आपको 25% ब्याज मिला। कितना ब्याज है 25%। अब आगे चाहे आप डेविएशन इस्तेमाल कर लो चाहे वेटेड एवरेज छाप की है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, स्कीम ए और सी में कितना ब्याज आपको मिला है बच्चों 25% ए और सी में मिलाकर। स्कीम बी में कितना ब्याज है, स्कीम बी में ब्याज है 19%, कितना ब्याज है स्कीम बी में 19% ब्याज है 19%। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इनटू 100%, ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाते हैं तो सीधा सीधा किसका रेशियो आता है प्रिंसिपल का मूलधन का। आप बताओ स्कीम ए और सी में मिलाकर 25% ब्याज मिला, स्कीम बी में कितना ब्याज है 19%, तो इन तीनों स्कीमों में मिलाकर ए प्लस सी प्लस बी तीनों स्कीमों में मिलाकर 1 साल में कितना परसेंट ब्याज हुआ बताओ। आपने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 90,000 रुपए 3 साल में, कितने साल में 3 सालों के एंड में 90,000 रुपए 1,50,300 बन गए, तो 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला। अगर 90,000 रुपए 1,50,300 बन गए तो ब्याज मिला 60,300 रुपए, 60,300 रुपए 3 साल में ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला 20,100 रुपए, 20,100 रुपए ब्याज मिला आपको 1 साल में, 20,100 रुपए मेरे दोस्तों। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर 90,000 पर, 90,000 रुपए के टोटल प्रिंसिपल पे आपको 1 साल में 20,000 रुपए ब्याज मिला। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे ब्याज आ गया कितने साल का 3 साल का, 1 साल का ब्याज आ गया। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला इनटू 100%, आप बोलोगे हां जी सर 4 जीरो कट जाएगा, आएगा 201/9, 3 6 18, 2 3 7 21, 67/3%, यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 67/3% है, ओवरऑल ब्याज की दर ये है। समझ में आया। तो भाई मैंने ये पता लगा लिया कि दोनों स्कीम ए और सी में कुल मिलाकर कितना ब्याज है 25%। ये जो शुरू की 3 लाइन दी गई है केवल इसलिए दी गई है जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि स्कीम ए और सी में कितना ब्याज है 25%, स्कीम बी में कितना ब्याज है 19%, तीनों स्कीमों में मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों स्कीमों में मिलाकर 1 साल में कितना ब्याज है 67/3%। आपसे पूछा बैंक बी में निवेशित धनराशि कितनी है, यहां बटे 3 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, बटे 3 आ रहा है। कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 25 या 75%, 19 या 57% और मेरे दोस्तों आ जाएगा 67%। 67% घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा 10 और रेशो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके पास 8, 10 रेशो 8 आ गया, 5 रेशो 4 आप बोलोगे हां जी सर 5 रेशो 4 बच्चों। ये क्या चीज आ गई है, बैंक ए प्लस सी में टुगेदर और बैंक बी में इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो आ गया, ए प्लस सी में और बैंक बी में इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो आ गया मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बेसिक सा सवाल। बताओ तीनों बैंकों में मिलाकर कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ए प्लस बी प्लस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया 5 और 4 9, ये 5 है 4 9, 9 की वैल्यू सवाल में 90,000 रुपए है, 90,000 रुपए 10,000 गुना, तो बैंक बी में कितना पैसा लगा 4 यूनिट, 4 की वैल्यू भी 10,000 गुना हो जाएगी 40,000 रुपए, तो बैंक बी में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 40,000। ये सवाल इसलिए अच्छा है कि इसमें 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है, इस सवाल में 2 छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है, इसलिए सवाल लेंदी है और किसी बालक को अगर एलिगेशन डेविएशन आता ही नहीं अच्छे से वो इस सवाल नहीं कर पाएगा।